अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे। एक मेडिकल ट्रीटमेंट में हमने उसकी एप्लीकेशन पढ़ ली थी। नेक्स्ट जो है वो रेडियो कार्बन डेटिंग है। अब ये रेडियो कार्बन डेटिंग क्या है बच्चे? ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम ओल्ड कार्बन कंटेनिंग ऑब्जेक्ट्स यानी कोई जो बहुत पुरानी चीज़ें हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी में कार्बन तो ऑटोमेटिकली पाई जाती है, तो उनकी एज का पता लगा सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियो कार्बन डेटिंग इज़ अ मेथड। ये एक ऐसा मेथड है फॉर, एक ऐसा तरीकाकार है फॉर फाइंडिंग, जिससे हम पता लगाते हैं द एज ऑफ, एज यानी उम्र का पता लगाते हैं, ऑफ एन हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट, कोई भी तारीखी शय है, कंटेनिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, जिनकी बॉडी में ऑर्गेनिक मटेरियल हो। अब ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है? यानी कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग मटेरियल विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप की मदद से ऑफ कार्बन C14। कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, एक तो C12 होता है, C13 होता है और C14 होता है। C12 और C13 जो हैं वो स्टेबल आइसोटोप्स हैं, जबकि जो C14 होता है ना, ये रेडियो एक्टिव होता है, यानी ये टाइम टू टाइम डिके होता रहता है, ये ख़त्म होता रहता है। तो जिस भी ऑर्गेनिज़म या जिस भी ऑब्जेक्ट की एज का हमें पता लगाना है, हम उसकी बॉडी में ये C14 की परसेंटेज कैलकुलेट करके हम उसकी एज पता लगा सकते हैं। जैसे आप कह लें, एक आपको डायनासोर है, उसकी आपको हमें स्केलेटन मिला है किसी भी जगह से। अब हम उस स्केलेटन में कार्बन का C14 का कंटेंट चेक करते हुए हम उस डायनासोर की एज का पता लगा सकते हैं। यहाँ पे जैसे नेक्स्ट एक्सप्लेन किया हुआ है, द मेथड इन्वॉल्व्स मेजरिंग द प्रोपोर्शन ऑफ C14, यानी आप C14 की परसेंटेज कैलकुलेट कर लो इन सैंपल फ्रॉम अ डेड प्लांट। वो कोई डेड प्लांट भी हो सकता है, आप कोई पौधे की भी एज पता लगा सकते हो। एक पौधा है जो हज़ारों साल पहले मर चुका है, उसकी कोई लकड़ी ज़मीन के अंदर से मिली है, आप उससे उसके अंदर C14 का कंटेंट चेक करते हुए आप उसकी एज पता लगा सकते हो। और एनिमल लाइक अ पीस ऑफ वुड, डेड प्लांट और एनिमल लाइक अ पीस ऑफ वुड और अ बोन, एनिमल्स की बोन हो गई और डेड प्लांट्स के अंदर क्या हो गया? वुड हो गया। अब विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज टू कैलकुलेट, ये हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है जिससे हम कैलकुलेट यानी पता लगाते हैं व्हेन एन एलिमेंट और प्लांट डाई, कि ये जो जानवर था या जो प्लांट था ये कब मरा। द ओल्डर द सैंपल, जितना ज़्यादा पुराना सैंपल होता जाएगा, द लेस C14 इज़ टू बी डिटेक्टेड, उसके अंदर C14 का कंटेंट उतना थोड़ा होगा, क्योंकि टाइम टू टाइम C14 जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है वो डिके होता रहता है। जैसे जैसे पुराना होता जाता है, उसकी डेथ पुरानी होती जाती है, उतना C14 क्या हो जाता है? कम होता जाता है। तो ये था रेडियो कार्बन डेटिंग। नेक्स्ट जो है ना, एक तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हैं आर यूज टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल, किसी मेटल की स्ट्रेंथ का पता लगाने के लिए, एंड कंक्रीट मिक्सचर। इसके अलावा दे आर यूज टू जनरेट चीप न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर बनाने में भी इनका इस्तेमाल होता है। थर्मल पावर, जैसे आप कह लें टरबाइंस, इंजन्स वगैरह चलाने के लिए भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इन द मेडिसिन दे आर यूज टू डायग्नोस एंड ट्रीट मेडिकल कंडीशंस, कोई भी डिज़ीज़ है उसकी डायग्नोसिस के लिए, उसकी तशख़ीस, उसका पता लगाने के लिए भी आजकल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड इंक्लूडिंग कैंसर, जैसे कि कैंसर हो गई, थायराइड ग्लैंड ये हमारे गले की एक बीमारी है। इसके अंदर गले में आयोडीन कम हो जाए तो स्वेलिंग सी हो जाती है, उसके ट्रीटमेंट के अंदर भी इसका यूज़ किया जा रहा है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का। तो ये थे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के एप्लीकेशंस। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको कोई कुछ कन्फ्यूजन है आपको किसी भी पॉइंट में, तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू।